नमः शिवाय। जय श्री राधे कृष्णा। आज यानी 1 सितंबर 2024 दिन रविवार को भाद्रपद माह के कृष्ण पक्ष में पड़ने वाला मासिक शिवरात्रि का व्रत है। आज मैं आप सभी को मासिक शिवरात्रि व्रत की कथा सुनाऊंगी। शिवरात्रि का व्रत चतुर्दशी तिथि में रखा जाता है। चतुर्दशी तिथि का प्रारंभ आज सुबह 3:40 से हुआ है, जिसका समापन 2 सितंबर दिन सोमवार को 5:21 पर होगी। मासिक शिवरात्रि का व्रत करने वाले जातक पर भगवान शिव प्रसन्न होकर उनके सभी कामों को सफल बनाते हैं। साथ ही उनके दाम्पत्य जीवन में खुशियां ही खुशियां आती है। मासिक शिवरात्रि का व्रत जो भी अविवाहित जातक रखते हैं, उनके विवाह में आ रही अड़चनें दूर हो जाती है तथा सुयोग वर एवं वधू की प्राप्ति होती है, ऐसी मान्यता है। इस दिन भगवान शिव की पूजा अर्चना करना बेहद ही फलदायी माना जाता है। शिवरात्रि के दिन उपवास करके भगवान शिव पर बेलपत्र चढ़ाने से अनंत गुना फल की प्राप्ति होती है। इक्ष्वाकु वंश में मित्रसह नाम से प्रसिद्ध एक परम धर्मात्मा राजा हो गए हैं। वे समस्त धनुधारियों में श्रेष्ठ, सब अस्त्र शस्त्रों के ज्ञाता, शास्त्रज्ञ, वेदों के पारंगत विद्वान, सूरवीर, अत्यंत बली, उत्साही, नित्य उद्योगी और दया के निधान थे। राजा को शिकार खेलने का व्यसन था। एक दिन उन्होंने अपनी बहुत बड़ी सेना साथ लेकर भयंकर वन में प्रवेश किया और वहां बहुत से व्याघ्र, जंगली सुअर तथा सिंह को अपने बाणों से विंध डाला। राजा मित्रसह रथ पर सवार हो कवच से सुरक्षित होकर वन में विचर रहे थे। उसी समय उन्होंने अग्नि के समान आकृति वाले एक निशाचर को मारा। उसका छोटा भाई दूर से यह देखकर शोक मग्न हो गया और कहीं छिप गया। भाई को मारा गया देख उसने मन ही मन इस प्रकार विचार किया, यह राजा बड़ा दुर्धर्ष वीर है, इसे छल से ही जीतना चाहिए। ऐसा निश्चय करके वह पापात्मा राक्षस मनुष्य के समान आकृति बनाकर राजा के समीप आया। राजा ने सेवा करने के लिए विनीत भाव से आए हुए उस पुरुष को देखकर अज्ञानवश उसे रसोई घर का अध्यक्ष बना दिया। तत्पश्चात राजा लौटकर अपनी पुरी को आए। महाराज मित्रसह की पत्नी मदयंती नाम से प्रसिद्ध थी। वह नल की स्त्री दमयंती के समान बड़ी पतिव्रता थी। एक दिन राजा मित्रसह ने श्राद्ध के दिन मुनिवर वशिष्ठ को निमंत्रित करके अपने घर पर बुलाया। उस समय रसोइये के रूप में राक्षस ने साग में मनुष्य का मांस मिला दिया और वहीं वशिष्ठ जी के आगे परोस दिया। उसे देखकर वशिष्ठ जी बोले, राजन, तुझे धिकार है, तू इतना दुष्ट और छली है कि मेरे आगे मनुष्य का मांस रख दिया। इस पाप के कारण तू राक्षस हो जाएगा। जब मुनि को यह मालूम हुआ कि यह सारी करतूत राक्षस की है, तब उन्होंने उस श्राप को 12 वर्षों की अवधि में सीमित कर दिया। तब राजा भी कुपित होकर बोले, यह मेरी करतूत नहीं थी और न मैं इस विषय में कुछ जानता ही था, तो भी आपने मुझे अकारण श्राप दे दिया। इसलिए गुरु होने पर भी मैं आपको भी श्राप देता हूँ। ऐसा कहकर राजा अंजलि में जल ले गुरु को श्राप देने के लिए उद्धत हुए। यह देख रानी मदयंती पति के चरणों में गिरकर उन्हें ऐसा करने से रोका। रानी के वचन का मान रखने के लिए राजा श्राप देने से निवृत्त हो गए और उस अंजलि के जल को उन्होंने अपने दोनों पैरों पर डाल लिया। इससे राजा के दोनों पैर कलमास युक्त हो गए। तब से राजा का नाम कलमासपाद हो गया। गुरु के श्राप से राजा वन में विचरने वाले राक्षस हुए। एक दिन वन में कहीं किशोर अवस्था वाले नवविवाहित मुनि दंपति
रमण कर रहे थे। उस समय उस नरभक्षी राक्षस ने तरुण मुनि कुमार को खाने के लिए पकड़ लिया, ठीक उसी तरह जैसे छोटे से मृग शिशु को कोई व्याघ्र पकड़ लेता है। राक्षस के वश में पड़े हुए अपने पति को देखकर उसकी प्यारी स्त्री करुणापूर्वक बोली, सूर्यवंशयोधर महाराज, आप ऐसा पाप न कीजिए। आप राक्षस नहीं, अयोध्या के सम्राट हैं, रानी मदयंती के पति हैं। प्रभो, ये मेरे स्वामी मुझे प्राणों से भी अधिक प्रियतम हैं, इन्हें न खाइए। शरण में आए हुए दीन दुखी मनुष्यों को आप ही सहारा देने वाले हैं। इन महात्मा पति के बिना मेरा यह शरीर मेरे लिए महान भार है। इस मलिन पापमय पांच भौतिक शरीर से क्या सुख होगा। ये मुनि कुमार देखने को बालक हैं, किंतु वेदों के विद्वान, शांत, तपस्वी और अनेक शास्त्रों के ज्ञाता हैं। इन्हें प्राण दान देकर आपको संपूर्ण जगत के रक्षा करने का पुण्य होगा। महाराज, मैं ब्राह्मण की स्त्री हूँ, अभी बालिका हूँ, मुझ पर कृपा कीजिए। आप जैसे साधु पुरुष अनाथों, दीनों और पीड़ितों पर कृपा करने वाले होते हैं। इस प्रकार प्रार्थना करने पर भी उस निर्दयी नरभक्षी राक्षस ने उस ब्राह्मण कुमार की गर्दन मरोड़ डाली और उन्हें उद्रस्त कर दिया। तब वह पतिव्रता ब्राह्मणी अत्यंत शोक से ग्रस्त हो विलाप करने लगी। उसने पति की हड्डियों को एकत्रित करके भयंकर चिता प्रज्वलित की और पति का अनुसरण करने के लिए अग्नि में प्रवेश करते समय राक्षस रूपधारी राजा को इस प्रकार श्राप दिया, अरे ओ पापात्मा, तूने मेरे पति को खा लिया है, अतः तू भी जब स्त्री से समागम करेगा उसी समय तेरी मृत्यु हो जाएगी। यो कहकर वह पतिव्रता स्त्री चीता की आग में प्रवेश कर गई। गुरु के श्राप का उपभोग करके राजा पुनः अपने स्वरूप को प्राप्त हुए और प्रसन्नतापूर्वक घर को गए। रानी मदयंती उस पतिव्रता ब्राह्मणी के श्राप को जानती थी, इसलिए वैधव्य से डरकर उन्होंने रति की इच्छा वाले पति को अपने पास आने से मना कर दिया। राजा मित्र सह राज के सुख भोग से विरक्त हो गए और संपूर्ण लक्ष्मी का परित्याग करके पुनः वन में चले गए। राज छोड़कर संपूर्ण पृथ्वी पर विचरते हुए राजा ने अपने पीछे पीछे आती हुई एक भयंकर रूप वाली पिचासी को देखा। वह ब्रह्म हत्या थी। श्रेष्ठ मुनियों के उपदेश से राजा ने उस ब्रह्म हत्या को पहचाना। उसके निवारण के लिए विरक्त चित्त वाले राजा ने अनेक वर्षों तक बहुत से क्षेत्रों में विचरण किया। फिर भी जब ब्रह्म हत्या निवृत्त नहीं हुई तब वे मिथिला में आए। इसी समय उधर आते हुए निर्मल अंतःकरण वाले गौतम मुनि को उन्होंने देखा और उनके समीप जाकर बार बार प्रणाम किया। तब मुनि श्रेष्ठ गौतम ने राजा को आशीर्वाद दे मंद मंद मुस्कुराते हुए कहा, राजन, तुम्हारे यहाँ कुशल तो है ना? तुम्हारे राज्य में कोई विघ्न बाधा तो नहीं है? राजा ने कहा, ब्राह्मण, आपकी कृपा से हम सब लोग कुशल से हैं, परंतु यह भयंकर रूप वाली पिचासी हमें बड़ा दुख देती है। श्रापग्रस्त होकर हमने जो दुर्लभ्य पाप कर डाला है उसकी शांति सहस्त्रों प्रायश्चितों से भी नहीं हो रही है। आप प्रेम पूर्वक संभाषण करके मेरे चित्त को आनंदित कर रहे हैं। महाभाग, आज अपने चरण कमलों की शरण में आए हुए मुझ पापी को शांति प्रदान कीजिए, जिससे मुझे सुख मिले। तब करुणा निधान गौतम जी ने कहा, राजेंद्र, तुम्हें साधुवाद है। अब अपने महान पापों से होने वाले भय को त्याग दो। जब भगवान शंकर रक्षा करने वाले हैं तब उनकी शरण में आए हुए भक्तों को कहाँ से भय हो सकता है। गोकर्ण नामक मनोरम क्षेत्र महापातकों का संहार करने वाला है। वहाँ बड़े से बड़े पाप भी नहीं टिक सकते। गोकर्ण क्षेत्र में विद्यमान भगवान शिव
स्मरण करने मात्र से समस्त पापों का नाश कर डालते हैं। जैसे कैलाश और मंदराचल के शिखर पर भगवान शिव का निश्चित निवास है, उसी प्रकार गोकर्ण मंडल में भी है। वहाँ महादेव जी महाबल नाम से निवास करते हैं। रावण नामक राक्षस ने घोर तपस्या करके जिस शिवलिंग को प्राप्त किया था, उसी को गणेश जी ने गोकर्ण क्षेत्र में स्थापित किया है। सनक सनंदन आदि महात्मा एवं मृग चर्म में वस्त्र धारण करने वाले साधु एवं मुनिगण वहाँ बैठकर भगवान शिव की उपासना करते हैं। दंडी मुंडी स्नातक ब्रह्मचारी तथा तप से समस्त पातकों को जला डालने वाले महात्मा भी देवाधिदेव शिव की उत्तम भक्ति से उपासना करते हैं। इस ब्रह्मांड मंडल में गोकर्ण के समान दूसरा क्षेत्र नहीं है। वहाँ महात्मा अगस्त्य मुनि ने घोर तपस्या की है। राजन, इस तीर्थ में संपूर्ण देवताओं के स्थान है। देवाधिदेव भगवान विष्णु, परमेष्टि ब्रह्मा, वीरवर कार्तिकेय तथा गणेश जी के स्थान है। सतयुग में महाबल नामक भगवान शिव श्वेत वर्ण के होते हैं। त्रेता में उनका रंग अत्यंत लाल हो जाता है। द्वापर में वे पीत वर्ण के और कलयुग में श्याम वर्ण के हो जाते हैं। महाबल शिव भयंकर कलियुग प्राप्त होने पर कोमल भाव को प्राप्त होंगे। परम उत्तम गोकर्ण क्षेत्र पश्चिम समुद्र के तट पर है। वह ब्रह्म हत्या आदि पापों को भस्म कर डालता है। इस संसार में जो ब्रह्मघाती, भूतद्रोही, सठ और अन्यान्य पापी होते हैं, वे सब गोकर्ण तीर्थ में पहुंचकर वहाँ के तीर्थों में स्नान करके महाबल नामक शिव जी का दर्शन करने पर शिव लोक को प्राप्त होते हैं। वहाँ पुण्य तिथियों को, पुण्य नक्षत्र एवं पुण्य दिन में जो महेश्वर शिव की पूजा करते हैं, वे सब शिव रूप हो जाते हैं। जो कोई भी मनुष्य गोकर्ण तीर्थ में जाकर भगवान शंकर की पूजा करता है, वह ब्रह्म पद को प्राप्त हो जाता है। रविवार, सोमवार तथा बुधवार को जब अमावस्या तिथि का योग हो, तब वहाँ समुद्र में किया हुआ स्नान, दान, पितृ तर्पण, शिव पूजा, जप, होम, ब्रह्मचर्य और ब्राह्मणों का सत्कार अनंत फल देने वाला होता है। महाप्रदोष व्रत की बेला में भगवान शिव का पूजन मोक्ष देने वाला है। माघ मास में जो पूर्णिमई कृष्ण पक्ष की चतुर्दशी आती है, उस दिन शिवलिंग और बिल्वपत्र इन सब का सुयोग दुर्लभ है। अहो, माया कैसी प्रबल है, जिससे मूढ़ मनुष्य भगवान शिव की इस महातिथि को उपवास तक नहीं करते। शिवरात्रि का उपवास, जागरण, भगवान शंकर के समीप निवास तथा गोकर्ण क्षेत्र का वास, इन सब का सुयोग होना मनुष्यों के लिए शिवलोक में जाने की सीढ़ी है। राजन, मैं भी इस समय गोकर्ण तीर्थ से लौट कर आया हूँ। शिवरात्रि को उपवास करके भगवान शिव का महोत्सव देखकर लौटा हूँ। शिवरात्रि पर वहाँ महान उत्सव देखने के लिए सब देशों से चारों वर्णों के लोग आए थे। स्त्री, बालक, वृद्ध तथा चारों आश्रमों के निवासी वहां आकर देवेश्वर शिव का दर्शन करके कृत्य कृत्य हो गए। लौटते समय मार्ग में एक अद्भुत आश्चर्य की बात देखकर मैं परमानंद में निमग्न हो कृतार्थ हो गया। राजा ने पूछा, ब्राह्मण, आपने मार्ग में कहाँ और कौन सी आश्चर्य की बात देखी है, वह भी मुझे बताइए। गौतम जी ने कहा, राजन, गोकर्ण से आते समय एक स्थान पर दोपहर के समय मुझे एक स्वच्छ सरोवर दिखाई दिया। वहाँ जल पीकर मैंने रास्ते की थकावट दूर की और घनी एवं शीतल छाया वाले बरगद के नीचे विश्राम किया। उसी समय थोड़ी ही दूर पर मैंने एक अंधी, बूढ़ी एवं दुबली पतली चंडाली को देखा। उसका मुंह सूख गया था, उसने कुछ भी भोजन नहीं किया था और वह अनेक प्रकार के रोगों से पीड़ित थी।
उसके सब अंगों में कोढ़ का घाव हो गया था तथा उसमें बहुत से कीड़े पड़ गए थे। उसकी कमर से पीभ और रक्त से सना हुआ एक फटा पुराना वस्त्र लिपटा हुआ था। उसे उस दशा में देखकर मुझे बड़ी दया आई और उसके मृत्यु काल की प्रतीक्षा करता हुआ मैं क्षण भर वहीं बैठा रहा। इतने में ही भगवान शंकर के पार्षदों द्वारा लाया जाता हुआ एक विमान देखा जो अपनी किरणों से आकाश को आलोकित कर रहा था। तब मैंने शीघ्र ही समीप जाकर आकाश में खड़े हुए उन शिवगणों से पूछा, आप लोगों को नमस्कार है। मैंने आप लोगों को पहचान लिया है। आप सभी महादेव जी के चरणों के सेवक हैं। आपने इस समय जो यहाँ आने का कष्ट उठाया है, यह आपकी यात्रा संपूर्ण लोगों की रक्षा के लिए हुई है। आप लोग कोई विनोद सूझा है? कृपा करके मुझे बताइए, आप यहाँ किस लिए पधारे हैं? शिवदूत बोले, मुने, यह सामने जो बूढ़ी चंडालिनी मर रही है, इसी को ले जाने के लिए भगवान शिव ने हमें आदेश दिया है। यह सुनकर मैंने पूछा, अहो, यह महापापात्मा घोर चंडाली इस दिव्य विमान पर बैठने की अधिकारिणी कैसे हो सकती है? यह तो जन्म से लेकर जीवन भर प्रायः अपवित्रता में ही डूबी रही है, पाप मग्ना एवं पाप का अनुगमन करने वाली है। इस दुराचारणी को आप लोग शिवलोक में क्यों ले जाना चाहते हैं? इसने कभी शिव जी का पंचाक्षर मंत्र नहीं जपा, शिव जी का पूजन नहीं किया और न कभी भगवान शंकर का ध्यान ही किया है। सत्संग से सदा दूर रहने वाली इस अत्यंत क्रोधी स्वभाव वाली स्त्री को आप लोग भगवान शिव के लोक में कैसे ले जाना चाहते हैं? ईश्वर की इस लीला का रहस्य देहधारियों की समझ में आना कठिन है, जिसमें पापात्मा प्राणी भी दया करके परम पद को प्राप्त हो जाते हैं। मेरे ऐसा कहने पर देवाधिदेव भगवान शिव के दूत इस प्रकार बोले, महामते, यह कर्मों के परिपाक से प्राप्त होने वाली गति को देखो, जो कि एक नीच सी नीच नारी भी आज रोग शोक से रहित परम धाम पर आरूढ़ हो रही है। इसने पूर्व जन्म में अन्न दान नहीं किया था, अतः भूख प्यास आदि क्लेशों से यहाँ पीड़ित हो रही है। इसने जो मदिरा के नशे में अंधी होकर बड़ा भयंकर पाप कर डाला था, उसी के फल से यह जन्मांध हो गई। पूर्व जन्म में इसने जानबूझकर गाय के बछड़े को खाया था, इसलिए इस जन्म में यह अतिशय निंदित चांडाली हुई। इसने सदाचार का मार्ग त्याग कर पूर्व जन्म में व्याभिचार के मार्ग को अपनाया था। उसी अकथनीय पाप से इस जन्म में यह दुराचारणी और दुर्भाग्यवती हुई। विधवा होकर भी इसने दूसरे पति का आलिंगन किया। उसी महान पाप के कारण इसके शरीर में कोढ़ के बहुत से घाव हो गए हैं। इसने कामदेव से व्याकुल होकर स्वेच्छा अनुसार शूद्र से रमण किया। उस पाप के कारण इसे महारक्त पीप और कीड़ों से पीड़ित होना पड़ा है। इसने कभी उत्तम व्रतों का पालन नहीं किया, यज्ञ पूजा नहीं की, कुआं आदि खुदवाने या बगीचे लगाने का काम नहीं किया। उसी पाप से यह सब प्रकार के भोग साधनों से रहित होकर दुख पा रही है। पूर्व जन्म में यह मूढ़ स्त्री ने मदिरा पान किया था। उसी पाप से यह महायक्षमा की पीड़ा और हृदय शूल से तड़प रही है। मुनि श्रेष्ठ, विवेकी महात्मा यहीं पर सब मनुष्यों में उनके संपूर्ण पाप चिन्ह देखते हैं। यहाँ जो बहुत से रोगों द्वारा पीड़ित और पुत्र तथा धन से हीन हैं, जो दुष्ट लक्षणों से क्लेश पाने वाले और लाज छोड़कर भीख मांगने वाले हैं, वस्त्र, अन्न, पान, शैया, भूषण और अभ्यंग आदि से वंचित, कुरूप, विद्याहीन, विकल अंगों वाले, कुत्सित भोजन करने वाले, दुर्भाग्यवान, निंदित तथा दूसरों के सेवक हैं, ये सभी पूर्व जन्म में बड़े पापी रहे हैं। इस प्रकार यत्न पूर्वक विचार करके और संसार के मनुष्यों की दशा देखकर विद्वान पुरुष कभी पाप नहीं करता। यदि करे तो वह आत्मघाती है। जीव का यह मनुष्य शरीर
अनेक प्रकार के सत्कर्मों का एकमात्र साधन है। इसके द्वारा सदा शुभ कर्मों का ही सेवन करें। पाप कर्मों को सर्वथा एवं सर्वदा त्याग दें। सुख की इच्छा रखने वाले को पुण्य करना चाहिए। मनुष्य का यह शरीर अत्यंत दुर्लभ है। इसे पाकर जो कोई भी अपना हित चाहने वाला मानव एकमात्र भगवान शिव की शरण लेता है, एक चित होकर उन्हीं का ध्यान करता है, वह समस्त पातकों से तर जाता है। पहले इस दुराचारणी स्त्री के मुख से असावधानी में शिव जी का नाम उच्चारित हुआ है। श्री गोकर्ण क्षेत्र में शिवरात्रि को उपवास करके रात में इसने जागरण किया और शिव जी के मस्तक पर बिल्व पत्र चढ़ाया है। उसी का जो उत्तम फल है उसे यह आज भोगने जा रही है। यह सब तुम अपनी आंखों से देखते हो। गौतम जी कहते हैं, राजन, इस प्रकार कहकर उस शिवदूतों ने उस चंडाल की योनि से जीव को खींचकर उसे दिव्य देह से संपन्न कर दिया। उस नारी को दिव्य शरीर की प्राप्ति हुई और वह तेज की राशि से उद्भासित हो उठी। तत्पश्चात शिव के दूतों ने प्रसन्न होकर उसे विमान पर बैठाया। वह परम उदार रूप और लावण्य से सुशोभित तथा दिव्य वस्त्र धारण करने वाली हो गई। उसकी देह से सब ओर दिव्य सुगंध और दिव्य प्रकाश फैल रहे थे। वह विमान पर बैठी हुई शिव जी के चरणारविंदों का स्मरण कर रही थी। उसे वह पार्षद महादेव जी के समीप ले गए। उस समय सब लोकपाल आश्चर्यचकित होकर यह सब देख रहे थे। राजन, गिरिजापति भगवान शंकर के प्रति लेस मात्र भक्ति का यह अत्यंत आश्चर्यजनक महात्म्य मैंने तुम्हें बताया है, जो समस्त पाप राशि का विनाश करने वाला है। राजा ने पूछा, भगवान परमेश्वर शिव का उत्तम लोक कैसा है? यदि आपकी मुझ पर कृपा है तो मुझे शिव लोक का लक्षण बताइए। गौतम जी बोले, ब्रह्मा आदि देवेश्वरों के लोकों में भी जो अत्यंत दुर्लभ आनंद है, वह जिस दिव्य धाम में नित्य निरंतर विद्यमान रहता है, वही परमेश्वर शिव का लोक है, जहाँ सब लोकों को लांघ कर जाना होता है, जिसमें दिव्य प्रकाश स्थित है तथा जहाँ अविद्यामय अंधकार का कहीं लेस मात्र भी संयोग नहीं है, वही परमेश्वर शिव का लोक है, जहाँ काम, क्रोध, लोभ और मद आदि विकार निवास नहीं करते तथा जहाँ जन्म आदि अवस्थाएं नहीं प्राप्त होती, वह परमेश्वर शिव का लोक है। संपूर्ण वेदों का जो एकमात्र प्रधान क्षेत्र कहा जाता है, जिससे अधिक उत्तम वैभव कहीं नहीं है, वह परमेश्वर शिव का धाम है। वहाँ जाने के लिए योगी जन सदा आसन, प्राणायाम, प्रत्याहार और ध्यान आदि साधनों से युक्त योग मार्ग का सहारा लेकर प्रयत्न करते रहते हैं। जो लोग भगवान शिव की भक्ति से परिपूर्ण हैं, वे ही उस दिव्य धाम में जाते हैं। जो भगवान शंकर की कथा सुनने और कहने में हर्ष का अनुभव करते हैं, केवल शांति में जिनकी स्थिति है, जो सब प्राणियों के अकारण सुहद और मोह रहित हैं, वे संसार चक्र को लांघ कर भगवान शंकर के आनंदमय धाम को पाकर सुखी होते हैं। राजन, इसी प्रकार तुम भी गोकर्ण क्षेत्र में भगवान शंकर के स्थान पर जाकर उनके दर्शन से समस्त पाप राशि का निवारण करो और कृत्य हो जाओ। वहाँ सब समय में स्नान करके महाबल शिव जी की पूजा करो और शिव चतुर्दशी को एकाग्रता पूर्वक उपवास करके रात्रि में जागरण तथा बिल्व पत्र द्वारा भगवान शंकर का पूजन करो। इससे तुम सब पापों से मुक्त होकर शिव लोक को प्राप्त करोगे। ऐसा कहकर मुनिवर गौतम प्रसन्नता पूर्वक मिथिलापुरी को चले गए तथा राजा मित्र सह गोकर्ण क्षेत्र में गए। वहाँ महाबल नाम से प्रसिद्ध महादेव जी का दर्शन और पूजन करने से उनकी समस्त पाप राशि धुल गई। उन्होंने भगवान शिव के परम धाम को प्राप्त कर लिया। जो मनुष्य भगवान शिव की इस मनोहर कथा को प्रतिदिन भक्ति पूर्वक सुनता अथवा सुनाता है, वह परम गति को प्राप्त होता है। प्रेम से बोलिए भगवान शिव जी की जय। जगत जननी माता पार्वती जी की जय।